कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पर्वत कितने भी ऊंचे हो, अगर हम इरादा कर ले के चढ़ना है तो चढ़ ही जाते हैं। अगर कोई चीज़ हमें रोके हुई है तो वो सिर्फ हम होते हैं और कोई नहीं होता। The world is small and the life is smaller than the world. So इस छोटी सी लाइफ में हो सके उतने प्लेस देख लेने चाहिए। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियोनास किंगडम में। भुज व्लॉग की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं भुजिया डूंगर। राजा और उनके राजपाट तो चले जाते हैं, पर उनके कुछ महल और किले समय को चुनौती दे आज भी शान से खड़े हैं और अपने समय के राज वैभव को उजागर करते हैं। ऐसा ही एक किला है हमारे भुज शहर में, भुजिया डूंगर के ऊपर बना हुआ भुजिया का किला, जो ऊपर से देखने पर चाइना वॉल जैसा दिखता है। इस किले का निर्माण अपने राज्य की सुरक्षा के लिए भुज की सीमा पर प्रथम राव घोड़जी ने कराया था। इतिहासकारों का मानना है कि यह किला 1715 से 1741 के बीच में बनाया गया था। अब इसका काफी हिस्सा सही देखभाल के अभाव में ध्वस्त हो चुका है। इतिहासकारों की माने तो इस किले पर 6 बार आक्रमण हो चुका है। इस मंदिर की स्थापना सन 1549 में कच्छ के महाराव खेंगाची पहला ने की थी। कहा जाता है कि इस क्षेत्र पर पहले नाग लोगों का शासन था। उसके बाद कई सालों बाद जब किला बनाया गया और एक बार किले पर आक्रमण के दौरान दुश्मन की सेना से किले को बचाने के लिए नाग कबीले के सरदार भुजंग नाग, जो कहा जाता है कि पातालोक में जो शेष नाग है उनके भाई हैं, वे स्वयं सैनिकों की सहायता के लिए युद्ध में शामिल हो गए। युद्ध में भुजंग नाग शहीद हो गए और जिस स्थान पर वे रहा करते थे उस जगह उनके नाम पर यह मंदिर बनाया गया और उन्हीं के नाम पर से इस जगह भुज का नाम पड़ा। आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। जब सावन महीना में नोम आती है तब हमारे कास्ट सुनार कास्ट का बहुत बड़ा यहाँ पे मेला होता है। हम यहाँ दर्शन करने आते हैं, पर उस टाइम पे बहुत रश होता है, ठीक से दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो आज हमने आराम से दर्शन किए। हर साल नाग पंचमी पर यहाँ पे भव्य मेले का आयोजन होता है। मैं और मेरा भाई जा रहे हैं वहाँ पे भुजिया डूंगर के ऊपर चढ़ने। गुजराती में कहते हैं दूर की डूंगर रड़ियामड़ा। जो पहाड़ होते हैं दूर से हमको अच्छे लगते हैं, चढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कैसे है रास्ते ऊपर चढ़ने के। ऊपर से पूरा भुज देख सकते हैं आप। ये हमारे भुज का अद्भुत नजारा। अभी तो हम आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर चढ़ने के लिए ऐसे ही रास्ते होंगे, तो आपको संभल कर चलना है। बस ये जो दिख रहा है ये मंदिर, बस यहीं तक जाना है, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए ये सीढ़ी ऐसी है, बहुत संभल के चलना है ऊपर। अब हम नजदीक है इस मंदिर से, थक गए हैं बहुत। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पर्वत कितने भी ऊंचे हो,
अगर हम इरादा कर ले के चढ़ना है तो चढ़ ही जाते हैं। अगर कोई चीज़ हमें रोके हुई है तो वो सिर्फ हम होते हैं और कोई नहीं होता। देख रहे हैं आप सीढ़ियाँ। अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है यहाँ। ये भुज की आन बान और शान। ये किला उसके लिए बनाया गया था कि ये पूरे भुज नगर को बचा सके दुश्मनों से, और इसने बचाया भी है कई बार। कहते हैं छोटू जी, बस अब थोड़ी ही दूर। हम पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। पहुंच आए हैं मंदिर की तरफ। ये भुजंग डाडा की देरी है। प्राग महल के लोग में जो मैंने भुज की स्थापना कैसे हुई ये स्टोरी कही थी, जिसमें मैंने कहा था कि कच्छ के राव को वो जगह नगर बनाने के लिए सही लगी। जब नगर की स्थापना हेतु जमीन में कील गाड़ी गई तब उसमें खून लग गया, क्योंकि वो कील भुजंग डाडा को लग गई थी, जिनका सिर भुजिया डूंगर पर था और उनकी पूंछ जामनगर तक थी। यह अद्भुत नज़ारा मेरे भुज शहर का। आफ्टर 2001 अर्थक्वेक भुज काफ़ी डेवलप हुआ है। अभी हम जा रहे हैं इस जगह। फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए ये जगह जितनी अच्छी है, जितनी सुंदर है, उतनी ही खतरनाक भी है। तो आप अगर यहाँ फोटोग्राफी करते हैं तो ध्यान रखिए। वैसे तो हम यहाँ अर्ली मॉर्निंग आने वाले थे, चढ़ते सूरज को देखने वाले थे, पर जब सूरज चढ़ रहा था तब हम सो रहे थे, तो अर्ली मॉर्निंग नहीं आ पाए। विंटर में आप किसी भी समय आ सकते हो यहाँ पे। अगर समर में आ रहे हो तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत धूप लगेगी आपको। 2001 भुज अर्थक्वेक के विक्टिम्स की याद में यहाँ पे ये स्मृति वन, अब मेमोरियल पार्क और एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ पे 13,805 वृक्ष लगाए गए हैं, जो हर विक्टिम की याद में एक एक वृक्ष समर्पित किया गया है, और 108 पानी के छोटे जलाशय भी बनाए गए हैं। अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे जो हमने नीचे फोटो में से देखा था। कोई खुफिया रास्ता लग रहा है। भुजिया डूंगर के साथ बहुत सी दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे भुजंग डाडा का वास है, तो उनका सिर यहाँ पे है और उसकी पूंछ जो है वो जामनगर, यहाँ से एक दूर एक सिटी है, गुजरात का सिटी है जामनगर, वहाँ उनकी पूंछ निकलती है। ऐसी दंत कथाएं हैं। अब इस बातों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, पर हमको सभी ये आस्था के प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। हमारे छोटू जी कहीं पे चले गए हैं, क्या है अंदर? और एक खुफिया रास्ता।
फाइनली हम चढ़ गए हैं इस गढ़ के ऊपर जो नीचे रास्ते में से हमने देखा था। यहाँ पे ध्वजवंदन होता है। वहाँ से हम आए हैं वो मंदिर जो भुजंग दादा का, ये दिखता नजदीक है पर होता दूर है। अब सन ऊपर चढ़ रहा है, जल्दी हमको नीचे उतरना पड़ेगा। हम वहाँ पे जाकर वापस आ गए हैं। अब सूरज ऊपर चढ़ गया है, हमको नीचे जाना पड़ेगा। 11:15 बजे हैं। यहाँ से आप चढ़ रहे हो, उतर रहे हो तो ऐसा फील होता है जैसे जिम में आप ट्रेडमिल पर चल रहे हो। बहुत ही ध्यान रखना है यहाँ पे, खासकर अगर छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो तो। ऊपर चढ़ते वक्त आप मोबाइल का इस्तेमाल फिर भी कर सकते हैं, पर नीचे उतरते वक्त आप मोबाइल पर्स में ही रख लीजिए, क्योंकि हाथ में मोबाइल होगा तो ये सीढ़ियाँ आप उतर नहीं सकते। तो अब हम नीचे उतर आए हैं। पूरा जो भुजियो का फोर्ट है, ये पूरा किला एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। यहाँ दूसरी एक जगह है, वहाँ पे फिल्म की शूटिंग भी हुई है। हमने भी एक सॉन्ग वहाँ पे पिक्चराइज किया है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अगर आप भुज में रहते हैं या भुज आए हैं तो एक बार भुजियो डूंगर की मुलाकात अवश्य लें। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अब 1-2 दिन तक हमारे पैर बहुत दर्द करेंगे, पर ऊपर चढ़ने का जो मज़ा है आप चढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो अब हम नीचे उतर आए हैं। काइट फेस्टिवल है आज, तो ऐसा काइट फेस्टिवल जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है। हमको लगा था यहाँ पे रश होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं घर। कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? पहली बात तो ये कि ये बहुत थक गए हैं, दूसरी बात बहुत